शाही बिरयानी। प्रेम और नैना की शादी को पूरे 1.5 महीने हो चुके थे। यूं तो ये एक अरेंज मैरिज थी, पर नैना को कभी भी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ और उसका कारण था उसके ससुराल वाले। अपने कमरे में अपनी सहेलियों के साथ बैठी नैना गप्पे लड़ा रही थी। जरा धीरे बोल ले ज्योति, नैना के मायके में नहीं है, हम उसके ससुराल में हैं। पता चला उसके ससुर जी की नींद टूट गई और वो भड़क कर कमरे में आ गए। अरे नहीं, पापा जी कमरे में थोड़ी ना है, वो तो मम्मी जी है, कमरे में फोन चला रही है। हमें डिस्टर्ब ना हो इसलिए उन्होंने अपना दरवाजा सटा लिया है। और वैसे भी अगर पापा जी भी होते ना तब तो और दिक्कत नहीं थी, वो तो कभी कुछ कहते ही नहीं। मेरी बहन रहने दे, मौका नहीं पड़ा ना अब तक। कितना भी अच्छा आदमी हो, अगर नींद में खलल कोई डाल दे, और वो भी उम्र के इस पड़ाव में, फिर तो दिमाग घूमना ही है। फिर तो तू ही सुन ले बहन, इस मामले में मेरी टाइमिंग इतनी बुरी है कि जब भी मेरे ससुर जी दोपहर की नींद लेने जाते थे, हर बार उसी वक्त मैं उन्हें खाने के लिए बुलाने चली जाती हूँ। हर बार मेरे ससुर जी धमक कर उठते हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे एक लफ्ज भी कहा हो सकता है बहन। अब तू ही देख ले निशा, कितनी देर से हम यहाँ बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं। अगर नैना की जगह किसी और की सास होती तो 2 घंटे में 200 बार कमरे में आ जाती कि मायके की सहेलियों से ऐसी क्या बातें कर रही है मेरी बहू, कहीं सब मिलकर मेरी बेटी की चुगली तो नहीं कर रही। हाँ ये बात तो है, नैना किस्मत तो तेरी अच्छी है। 1.5 महीने में नहीं तो भी 5वीं बार आए हम लोग। ये जमघट लगाया हमने घर पर। आज तक तेरी सास ने कभी आकर इंटरफेयर नहीं किया। ओहो कितनी बात नहीं हो तुम सब, मुझे भूख लग रही है यार। ज्योति जरा ड्राई मंचूरियन और ले आना। नैना उठकर रसोई की ओर जाने लगती है कि सामने से उसकी ननद मैथिली ट्रे में नाश्ता लेकर उसकी ओर आती है। फिर तो उठकर आ गई नैना। रिश्ते में भले ही तुम्हारी ननद हो और तुम मेरी भाभी हो, पर मेरी बड़ी भाभी नहीं हो, छोटी भाभी हो। मुझसे 5 साल कम ही दुनिया देखी है तुमने। नई शादी है, एंजॉय करो, दोस्त आए हैं तुम्हारे और तुम बार बार रसोई में आ जा रही हो। पिछले 1.5 महीने से एंजॉय तो कर रही हूं मैं दीदी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये मेरा सासरा है पियरनी, और ससुराल में तीनों वक्त ननद से काम करवाना, इतना तो मेरी बहन भी मेरे लिए नहीं करती। देखो तो मेरे गले पर तलवार है या फिर सर पर बंदूक? नहीं तो क्यों? मतलब कि मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। अब चलो अंदर, नाश्ता लेकर आ रही हूँ। मैथिली भी अपनी भाभी की सहेलियों के बीच बैठ जाती है और सभी हंसी ठिठोली करने में लग जाते हैं। रात को खाने के बाद घर की बहू नैना अपने सास ससुर और पति के साथ खाने की टेबल पर बैठी हुई थी। तभी रसोई से मैथिली गर्मा गर्म फुलके लाकर सभी के प्लेट में रखते हुए कहती है, इनका फोन आया था मम्मी, अब ये मुझे वापस बुला रहे हैं। अब तो नैना भी इस घर में अच्छे से सेटल हो गई है, तो मुझे अब जाना होगा मम्मी। तो चली जाएगी बेटा? चली जाएगी मतलब जाना ही चाहिए। और शादी के बाद 1.5 महीने मायके में रुकना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। वो तो तेरी सास अच्छी है बेटा, वरना शादी के बाद सास ससुर तो बहुओं को 5 दिन भी मायके में छोड़ना नहीं चाहते। ये बिल्कुल सही कहा पापा आपने। इस मामले में मेरे ससुराल वाले मेरे मायके वालों से कम नहीं है। खाने के बाद नैना अपनी ननद के बैग को पैक करने में उसकी मदद करती है कि तभी मैथिली नैना से कहती है, अब तक तो मेरी बहन ज्यादा थी और भाभी कम, पर अब तुम्हें भाभी ज्यादा बनना होगा नैना। मेरा मतलब है कि अब नैना के बहू के फॉर्म में आने का वक्त आ गया है। कल से तो मैं चली जाऊंगी, फिर रसोई तुम्हें ही संभालनी है नैना। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस घर को बांध कर चलोगी। बस एक चीज याद रखना, चीजों को मन से करना, शाही तरीके से। कोई चीज आम या खास नहीं होती, उसे खास तो हम बनाते हैं। हम आम या खास बनाते हैं मतलब? देखो, अगर रसोई में शाही पनीर भी बनी हो और इस क्वांटिटी में बनी हो कि कोई दोबारा मांग ले तो उसे नसीब ना हो, तो काहे का शाही पनीर है? खाना तो रसोई में इस हिसाब से बनना चाहिए कि किसी के लिए कम ना पड़े। इसे ही कहते हैं शाही खाना। और अपनी भाभी को रसोई संभलाकर अगली सुबह मैथिली सभी की आंखें नम कर अपने ससुराल लौट जाती है। प्रेम और मोहन मैथिली को स्टेशन छोड़ने गए हुए थे और यहाँ रसोई में नैना खाने की तैयारी कर रही थी। दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा था, शाही खाना बनाना। पापा और प्रेम के आने में अभी 45 मिनट तो है, इतनी देर में दोपहर का खाना आराम से बन जाएगा। तो आज नैना बनाएगी शाही दाल चावल और शाही आलू दम की सब्जी। अपनी ननद की हिदायत को ध्यान में रखते हुए नैना अच्छी तरह से छौंका लगाकर दाल चावल आलू दम की सब्जी धनिया की चटनी बनाती है। और ठीक जितना अंदाजा नैना ने लगाया था, उतनी देर बाद मोहन और प्रेम वापस लौट आते हैं। तक तो इतनी चिलमिलाती धूप थी और आज देखो ये बादल हो गए, लगता है बारिश होगी। ये खुशनुमा मौसम देखकर ना भूख ज्यादा बढ़ जाती है, नहीं मम्मी?
तो इस भूख को बरकरार रख बेटा, क्योंकि आज खाना नैना बना रही है। कुछ शाही दम आलू कह रही थी, पता नहीं, मैंने तो कभी खाया नहीं, अब खाऊंगी तो पता चलेगा। नैना टेबल पर लगाती है दोपहर का खाना। तो पेश है आप सबके सामने शाही घी के तड़के वाली दाल, चावल, शाही आलू दम की सब्जी और चटनी। वैसे साथ में अचार, पापड़ और सलाद भी है। पेट भरकर खाइए। शाही पनीर सुना था बहू, शाही दम आलू भी होता है? मुझे नहीं पता था, लगता है कुछ नया बनाया तूने। बिल्कुल बिल्कुल पापा जी, आप खाकर तो देखिए। सभी अपने अपने प्लेट में खाना लेने लगते हैं। सभी के प्लेट में इत्तू इत्तू सा खाना देकर नैना चिढ़ जाती है। आप लोग बाहर रेस्टोरेंट में बैठकर नहीं खा रहे हैं? जो खाना ज्यादा खाने पर बिल भरना पड़ेगा। इतनी कम दाल कौन लेता है पापा जी? रुकिए, मैं परोसती हूँ खाना। सभी के प्लेट में नैना कटोरी भर भर कर दाल देती है। अच्छी क्वांटिटी में सब्जी, चावल और चटनी परोसती है। फिर सभी खाना शुरू करते हैं। खाना तो अच्छा है, पर ये तो नॉर्मल दाल चावल और नॉर्मल आलू की सब्जी है, इसमें शाही क्या है? आश्चर्य में अपनी भौहें चढ़ाकर प्रेम अपनी माँ की ओर देखता है। मनीषा के दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। बहुत ही लाजवाब खाना बनाया है बहू तूने, मजा आ गया। तू भी हमारे साथ ही बैठ जा, आजा। हाँ बहू, इसे कहते हैं पहली रसोई जो तेरी आज जाकर हुई है। बहुत अच्छा खाना है बेटा। सभी खाने की बहुत तारीफ करते हैं, जिससे नैना का मनोबल डबल हो जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद प्रेम और मोहन दुकान जाने के लिए तैयार होते हैं। कुछ हल्का फुल्का सा होगा बहू तो जरा दे दे। वो क्या है ना, अभी जाता हूँ फिर रात को 10-11 बजे वापस आना होता है। इस बीच भूख लग जाती है और भूख के मारे घूम फिर कर मुझे पानी पूरी खानी पड़ती है। अरे मुझे बस 5 मिनट दीजिए पापा जी, आप यहीं बैठिए, मैं अब भी आ रही हूँ। नैना ने दिल खोलकर खाना बनाया था तो चावल बचे हुए थे। नैना फौरन सब्जी काटती है और चावल में डालकर उसमें मसाले मिलाकर फ्राई करके अपने ससुर जी के सामने गर्मा गर्म परोस देती है। ये क्या बना कर ले आई तू बहू? शाही फ्राइड राइस समझ लीजिए पापा जी। ये एक शाम का स्नैक होता है। जब बहुत ही भूख लगी हो और ज्यादा कुछ बनाने का वक्त ना हो ना, तो ऐसे में हम कुछ ऐसा ही बना सकते हैं। आप एक बार खाइए तो फिर कहिएगा। मोहन जैसे ही उस चावल को खाता है उसका मूड फ्रेश हो जाता है। जो भी लाई हो जरा थोड़ा मुझे भी चखा दो, मैं भी रात को देर से ही आता हूँ। बीच में जब भूख लगती है तो झाल मुड़ी खाकर काम चलाना पड़ता है मुझे, और उसी के कारण ये देखो तोंद बाहर आ रही है। दोनों बाप बेटे फ्राई किए हुए चावल को खाकर दुकान चले जाते हैं। एक चीज तो मान गई मैं बेटा, तेरे हाथों में बरकत तो है। रसोई ऐसे ही हरी भरी होनी चाहिए कि किसी ने खाना मांगा और उसे तुरंत मिल जाए। ये कहकर मनीषा अपनी बहू के सर पर हाथ फेरते हुए शाम की पूजा के लिए मंदिर चली जाती है। हाय मजा आ गया आज तो। सच में दीदी की बात में दम तो था। रात में भी कुछ ऐसा ही शाही बनाऊंगी, पर जिस हिसाब से मैंने दाल और सब्जी बना ली थी वो तो बचे हुए हैं, उनको ही रात में इस्तेमाल कर लूं क्या करूं। नैना ये सोच रही थी कि पड़ोसन बिमला की कामवाली हाथ में कटोरी लिए उसके दरवाजे पर पधार जाती है। अरे बहू जी, वो जरा मूंग की दाल होगी क्या? मूंग दाल? आंटी जी कब से दाल खाने लगी? उनके घर पर तो कोई दाल खाना पसंद नहीं करता। वही ना, वो क्या हुआ कि अभी बिमला भाभी को उनकी जेठ जी का फोन आया। वो और उनकी धर्मपत्नी 15 मिनट में पहुंच रहे, और भाभी की जेठ जी की थाली में जब तक दाल ना हो तब तक उनकी दाल नहीं गलती। खाने की तैयारी में इतनी हड़बड़ाई हुई है भाभी कि क्या कहूँ। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर से रसोई में दाल भी नहीं है, तो उन्होंने मुझे आपके पास दाल लाने को भेजा। हाय मेरी शाही रसोई। तुम जाओ मंजू, मैं पीछे से आ रही हूँ। और नैना बचे हुए दाल के साथ आलू दम की सब्जी लेकर विमला के घर पहुंच जाती है। थोड़ा सा अगर आप और हड़बड़ाएंगे ना विमला आंटी, तो जो ये रायता फैला कर रखा है आपने, उसी को प्लेट पर सजाकर अंकल जी के सामने परोसना पड़ जाएगा। अरे इतना क्यों घबरा रही है आप? ये रहा बना बनाया दाल, ये रही सब्जी, अब गर्मा गर्म फुलके तो सेक ही सकती हैं आप। अरे हे भगवान, तूने तो तुरंत चमत्कार दिखा दिया। क्या बताओ बेटा, मैं ना अभी मन में ही सोच रही थी काश कहीं से दाल और सब्जी मिल जाए, और देख तू लेकर आ रही। तू ना सच में अन्नपूर्णा है बेटा। मेरे जेठ जी किसी भी वक्त पहुंचते होंगे, उनके सामने फौरन ये खाना परोस दूंगी। वो ना वरना यही कहते हैं, भाई रसोई ऐसी क्या समझ देती हो कि हमारे आते ही तैयारी शुरू करनी पड़ गई। इसी तरह दिन बीत रहे थे और आए दिन नैना की तारीफ पर तारीफ हो रही थी। आज नैना ने नाश्ते में बनाया था शाही पकौड़ा। कहाँ से शाही हुई, इसमें शाही क्या है मम्मी? ये नैना तो घूम फिर कर हर चीज को शाही बोलकर सामने परोस देती है, और तुम तो और उसकी तारीफ कर देती हो।
अरे भाई, शाही बोलकर जो मूड बनाया है वैसा शाही सामने परोसो भी तो। ये क्या बात हुई बेटा, कम से कम बच्ची कोशिश तो कर रही है। ऐसा भी नहीं है कि कच्चा पक्का बिना मसाले का खाना परोस रही है। अच्छा खासा पकौड़ा तो है। अगर उसे शाही बोलने का मन है तो बोलने दो। और हाँ, खाना खाना होता है, इस तरह खाने में कमियां मत निकाला कर। इसी के कारण मैथिली भी चिढ़ती थी तुझसे। कुछ दिनों बाद एक रात बिस्तर पर लेटी हुई नैना अपना फोन चला रही थी तो प्रेम कमरे में यहां से वहां चक्कर काट रहा था। क्या हो गया, आधे घंटे से चक्कर काट रहे हो? कभी घड़ी देखते हो, कभी अपने फोन को, और फिर से चक्कर काटने लगते हो। क्या बात हो गई? बताकर क्या फायदा, तुम क्या कर सकती हो, मेरी मदद नहीं कर पाओगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद खुद ना कर सकूं, पर मैं किसी ऐसे पर्सन को जानती हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है जो तुम्हारी मदद कर सके। बता कर तो देखो। अरे हाँ, ये हो सकता है। वो क्या है ना, एक पार्टी ने बड़ा ऑर्डर दिया है, अच्छी खासी 40 लाख की पार्टी है। सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब कुछ बढ़िया जा रहा था। ऐसे में फिर गिरधारी लाल जी ने अपने मन की ख्वाहिश बयां कर दी, शाही बिरयानी खाने की, वो भी घर पर बनी हुई। अब मैं कहां से शाही बिरयानी लेकर आऊं? अगर मार्केट से लाकर उन्हें खिला दिया और उन्हें पता चल गया तो वो ऐसे ही ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। और उन्हें अगर शाही बिरयानी नहीं खिलाए तो वैसे ही वो नाराज हो जाएंगे। और हमारे कॉम्पिटिटर तो ऐसे अच्छे क्लाइंट्स को दबोचने के लिए बैठे ही हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। प्रेम घबराकर ये बात नैना को बता रहा था और नैना इतनी आराम से इस बात को सुन रही थी मानो कि ये कोई टेंशन की बात ही ना हो। बस इतना ही कि कुछ और बाकी है, क्योंकि अगर इतना ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हूँ। अरे तुम ना रहने दो, मुझे नहीं लगता तुम बना पाओगी। ऐसी वैसी बिरयानी नहीं बनानी है, शाही बिरयानी बनानी है, शाही बिरयानी। विश्वास नहीं होता ना तो मेरे मायके में फोन करके पूछ लो, वहां हर संडे मैं शाही बिरयानी बनाती थी अपने भाई के लिए। तुम्हारे साले साहब के टेस्ट पर तो यकीन है ना तुम्हें, तुमसे भी मसालेदार खाना पसंद करता है वो। क्या नाम बताया था? गिरधारी लाल। तो फिर बुला लो गिरधारी लाल जी को। और मैं क्या कहती हूँ, सिर्फ उन्हें क्यों, उनकी फैमिली को भी बुला लो और हमारे दुकान के स्टाफ भी आ जाएंगे, सब यही खा लेंगे। इससे गिरधारी लाल जी को ये भी दिख जाएगा कि हम कैसे एकता में मानते हैं और हमारे लिए काम करने वालों को अपने परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। अरे वाह नैना, क्या बात करती तुमने। इससे उनका ट्रस्ट हम पर और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सही तरीका है। तुम शाही बिरयानी की तैयारी शुरू करो, मैं फोन करके गिरधारी लाल जी को शाही बिरयानी की दावत के लिए इनवाइट कर देता हूँ। अगली सुबह मोहन और प्रेम दुकान के लिए निकल पड़ते हैं और उनके पीछे से नैना शाही दावत की तैयारी में लग जाती है। अरे भैया, ये गेंदे के फूल क्यों लगा दिए आपने? मैंने आपको गुलाब के फूल लगाने के लिए बोला था। घर पर फूलों की सजावट क्यों कर रही हो बहू? अरे मम्मी जी, आप भूल गई क्या? आज वो गिरधारी लाल जी आने वाले हैं, बस उन्हीं की खातिर मैं ये आज सजावट कर रही हूँ। वैसे ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कैटर से तांबे के बर्तन भी मंगवाया। मैंने डाइनिंग टेबल हटा दिया मैडम, और बताइए क्या करना है? हाँ, जैसे पहले के जमाने में सभी नीचे बैठकर खाते थे ना, उसी तरह इन छोटे छोटे पाटों को एक लाइन से नीचे लगा दो। पूरे घर को नैना किसी पुराने जमाने के घर की तरह सजा देती है। जमीन पर बिछ जाती है कालीन, जमीन पर बैठकर खाने के लिए पाटे लग जाते हैं। ये सब्जियों को तो काट दी मैंने बेटा, और बता क्या करूं? अरे मंजू, तू भी हाथ चला, कोई 2-4 लोगों के लिए खाना नहीं बन रहा, पूरे 25 लोगों का खाना बन रहा है। 25 कैसे आंटी जी, 30 ना, आपका परिवार भी तो यही खाएगा। मेरा मानना है कि खाना ऐसा बनाओ कि अड़ोसी पड़ोसियों को भी अपने घर पर खाना बनाने की जरूरत ना पड़े। वैसे भी सुबह से आप मेरी मदद में लगी हुई हैं, अब कब जाकर आप अपने घर पर काम करेंगी? फाइनली बड़ी सी मटकी में नैना तैयार करती है बिरयानी। रात के ठीक 7 बजे प्रेम और मोहन के साथ दुकान के स्टाफ और आज के चीफ गेस्ट गिरधारी लाल और उनकी पत्नी पहुंचते हैं। वाह वाह वाह, इतनी सजावट, इतना कुछ किया है तुम्हारी पत्नी ने हमारे लिए। इसे कहते हैं ना शाही खाने की पहले की शाही तैयारी। खाना तैयारी है, आप सब बैठ जाइए, मैं शाही बिरयानी लेकर आती हूँ। पीतल के बर्तनों में नैना सभी को अपनी बनाई हुई शाही बिरयानी परोसती है, जिसे चखते ही प्रेम के पसीने छूट जाते हैं। इससे तुम शाही बिरयानी कहती हो नैना? ये तो सुनहरे पुलाव बना दिए तुमने। बस सब्जियां काट के मटके में भर दी और ऊपर से ढक दिया। पीला दिखने वाला हर चावल बिरयानी नहीं होता। मुझे तुम पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था, किसी काम के नहीं हो तुम। कौन खाएगा तुम्हारे इस फालतू चावल को? इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? देख रहे हो ना मम्मी, और 2 शाही से हर चीज को शाही शाही कहती थी। मुझे क्या पता था कि बिरयानी के साथ भी ये शाही अपने मन से ही लगा रही है। क्या शाही है इसमें? ये तो ढंग से बिरयानी भी नहीं बनी। प्रेम नैना की ओर उंगली कर करके जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे नैना घबराकर वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैंने पूरी कोशिश की। ये ऑर्डर तो हाथ से गया।
और क्या शाही होता है प्रेम, जरा तुम मुझे बताओगे? तुम्हारी रसोई में नमक कहाँ रखा है, क्या ये भी पता है तुम्हें? इतने लोगों को छोड़ो, क्या तुमने कभी 2 लोगों का खाना बनाया है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि नैना तुमने इतना कुछ अकेले किया, इतने लोगों का खाना बनाया है। आज के जमाने में लोग जहां अपने पति को खाना डालना नहीं चाहते, तुमने पड़ोसियों को भी इनवाइट किया है, अपनी दुकान के स्टाफ को भी बुलाया है। और रो क्यों रही हो? अच्छी खासी बिरयानी बना ली है तुमने। तुम्हें देखकर ना मेरे अंदर भी हिम्मत आई है। जब तुम कोशिश कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं? पूछो गिरधारी जी से, शायद ही मैंने अपने घर में कभी खाना बनाया हो। मुझे तो इतना भी नहीं आता, बट नाउ आई विल ट्राई। तुम्हारा मन शाही है नैना, यही है असली शाही बिरयानी। नैना की शाही बिरयानी के कारण प्रेम को ये ऑर्डर मिल जाता है और उसे अब अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। इस दिन के बाद वो कभी नैना को डांटता नहीं।